मरुधरा में एक बार फिर चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। इसी के साथ सूबे के 3 सबसे बड़े शहर जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी हलकों में सरगर्मियां तेज हो गई है। नेताओं और विधायकों के घर के बाहर पार्षद प्रत्याशियों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई है। ऐसे में इस चुनाव में कई सियासतदानों की साख भी दांव पर होगी, क्योंकि टिकट बंटवारे में सबसे बड़ी भूमिका विधायकों की ही रहने वाली है। ऐसे में प्रत्याशियों की जीत और हार भी विधायकों का सियासी भविष्य तय करेंगे। 1.5 साल पहले सत्ता पर काबिज हुई अशोक गहलोत सरकार के लिए शहरी सरकार बनाने की चुनौती सामने होगी, तो वहीं बीजेपी एक बार फिर तीनों शहरों में काबिज होना चाहेगी। लेकिन दोनों ही पार्टियों की चुनौती कम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन का होना है। कांग्रेस ने सियासी संकट के दौरान न सिर्फ पायलट को उनके पद से हटा दिया था, बल्कि संगठन की सभी इकाइयों को भी भंग कर दिया। वहीं बीजेपी भी जबरदस्त अंदरूनी गुटबाजी से गुजर रही है। चलिए नजर डालते हैं कि आखिर कहां किसका दबदबा है और कहां किसकी साख दांव पर होगी। राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस का दबदबा है, तो वहीं जयपुर ग्रेटर में बीजेपी मजबूत नजर आती है। जयपुर ग्रेटर में 150 सीटें हैं, जबकि हेरिटेज में 100 सीटें हैं। महेश जोशी, रफीक खान, आमीन कागजी और सतीश पूनिया का विधानसभा क्षेत्र जयपुर हेरिटेज में आता है। इन चुनाव में महेश जोशी पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जोशी ने सियासी संकट के दौरान भी बड़ी भूमिका निभाई थी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का क्षेत्र भी हेरिटेज में आता है। ऐसे में हेरिटेज में सरकार बनाना पूनिया के लिए वर्चस्व की लड़ाई होगी। वहीं जयपुर ग्रेटर में कांग्रेस के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, गंगा देवी, लालचंद कटारिया के साथ साथ बीजेपी विधायक नरपत सिंह राजवी, अशोक लाहोटी और कालीचरण सराफ की साख भी दांव पर होगी। ऐसे में राजधानी जयपुर के सियासी रण में मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। सतीश पूनिया ने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीएम के गृह जिले से लेकर जयपुर तक जीत का पताका फहराया जाएगा। 20 महीने के गहलोत सरकार के शासन में निकायों के निवासियों को बहुत परेशानी हुई है। भाजपा कार्यकर्ता साथ खड़े रहे, जनता कांग्रेस को अच्छी तरह से सबक सिखाएगी। वहीं एकजुटता का दावा करते हुए मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि दोनों नगर निगमों में कांग्रेस के बोर्ड बनेंगे। जिस तरीके से हमने जयपुर की जनता की सेवा की है, जयपुर में विकास के काम कराए हैं और करा रहे हैं, और जिस तरीके की हमारी योजना जो जनता के सामने है, मुझे विश्वास है जनता इसको देख रही है, जान रही है, जनता कांग्रेस का बोर्ड बनाएगी। वहीं अगर कोटा की बात करें तो कोटा उत्तर शांति धारीवाल का गढ़ माना जाता है, जबकि सामने कल्पना देवी की भी चुनौती होगी। वहीं दक्षिण में विधायक संदीप शर्मा की साख दांव पर होगी। अगर कोटा के ट्रेंड की बात करें तो यहाँ जिसकी सरकार होती है उसी की शहरी सरकार भी बनती है, लेकिन इस बार 2 निगम होने के चलते सियासी समीकरण भी बदले हैं। कोटा उत्तर में 70 वार्डों के लिए चुनाव होंगे, जहां 3,32,655 मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे, जबकि कोटा दक्षिण में 80 वार्डों के लिए 623 मतदान केंद्रों पर मतदाता मतदान कर सकेंगे। 1,82,334 मतदाता। वहीं अंदर खाने चर्चाएं हैं कि कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण में टिकटों पर आखिरी मोहर खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगाएंगे। वहीं कांग्रेस का दारोमदार कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल पर होगा। ऐसे में कोटा में जहां शांति धारीवाल की साख दांव पर रहेगी, तो वहीं बीजेपी की कमान ओम बिरला संभालते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गढ़ है। ऐसे में सीएम गहलोत का फैक्टर टिकट बंटवारे में दिखाई देगा, जहां 160 वार्ड में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिल सकता है। उत्तर और दक्षिण नगर निगम के 80-80 वार्ड के पार्षद मिलकर मेयर का चुनाव करेंगे। वहीं बीजेपी के उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का प्रभाव रहेगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी जोधपुर में शेखावत और गहलोत की साख दांव पर होगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो जयपुर, जोधपुर और कोटा में कई सियासी दिग्गजों के बीच वर्चस्व की जंग दिखाई देने वाली है।
वहीं शहरी सरकार के साथ साथ कई नेताओं के सियासी भविष्य का भी फैसला हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के सामने होगी तो कड़ी चुनौती। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।